सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयरीयार्णम् नमो वज्झायार्णम् नमो लोये सव्यसाहूर्णम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तमङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गल माङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां
जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चैतन्य स्वभावी आत्मा जब अपना परिमण, अपना कार्य, अपने ज्ञायक स्वभाव को मति ज्ञान के माध्यम से प्रकट करता है, तब उसे कुछ अतिशय और चमत्कार नजर नहीं आता। उसे ज्ञेय नजर आते हैं, वस्तु नजर आती है, वस्तु जैसी है वैसी ही नजर आती है। अवध ज्ञान के रूप में जब प्रकट होती है तब भी कोई चमत्कार नहीं होता, वस्तु जैसी है वैसी ही नजर आती है। मन पर्याय ज्ञान में कुछ भी हासिल नहीं होता, अतिशय चमत्कार जिस पर आश्चर्य किया जाए, क्योंकि वो पराधीन है, पर के विचारों को ही जान पाता है। केवल ज्ञान में भी कोई अतिशय नहीं होता, केवल ज्ञानी के अतिशय होता है। केवल ज्ञान भी कोई अतिशय चमत्कार नहीं करता, वो भी कुछ जैसी वस्तु है वैसी जानता है। यथात्म प्रतिपत्ति, जैसा है वैसा जानता है, कुछ नया नहीं जानता है। कल अपन ने प्रवचन समझा था, दुनिया में दो स्थितियां हैं। एक भोग पदार्थ जो है वो अपने स्वरूप को तुम्हारे ज्ञान में जानने में आता है, उससे कोई आनंद नहीं आएगा। और एक वो परिणमन है, चमत्कार है, जो भोक्ता चाहता है वैसा परिणमन वस्तु को करना पड़ता है। एक जो भोजन बना है वह खाना, और एक अपने अनुसार भोजन बनवाना और खाना, दोनों में अंतर है कि नहीं? अब एक जो बना है सो खाना, उसमें अच्छे और बुरे की कल्पना नहीं होती। और एक वो होता है आदमी जो अपनी इच्छा के अनुसार बनवाता है, इच्छा के अनुसार खाता है, उसका एक आनंद अलग होता है। ऐसा ही ये दुनिया का एक स्वरूप है। ये चार ज्ञान ऐसे हैं कि जो जैसा है प्रसृष्टि वैसे ही जानते हैं, जैसा है वैसा है, कुछ भी एक भी अंश इधर उधर नहीं कर पाते। इसलिए इनमें वो आनंद नहीं है जो आनंद जानने के बाद आता है। एक आत्मा का आनंद होता है और एक जानने का आनंद होता है। जानने का जो आनंद होता है वो एक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान आनंद है, शुद्ध ज्ञान में चमत्कार है, अतिशय है। अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसलिए संसार की निंदा की, कल हमने प्रवचन में बहुत विस्तार से बताया था। संसार को अच्छा नहीं कहा। संसार हमारे लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारे अनुसार परिणमन नहीं करता, अपन को वो अपने अनुसार परिणमन करता है। वो कहता है कि तुम जो जानना चाहते हो वो नहीं मैं हूं, वो जानने में नहीं आएगा। जो मैं हूं वह जानो, जो मैं करवाऊं वो करो, मैं जो दिखाऊं वो करो। इसलिए संसार जड़ रूप है, संसार ज्ञेय रूप है। संसार से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, कुछ भी हासिल नहीं।
कितने भी हम सारे दुनिया के भोग पदार्थ इकट्ठे कर लें तो भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं कह सकते। सारे ब्रह्मांड को समझने वाले के बाद भी एक इच्छा रह जाएगी। एक वैज्ञानिक ने कहा, काश यदि मुझे पृथ्वी के बाहर एक कदम रखने को स्थान मिल जाए तो मैं पूरी पृथ्वी को हटा दूंगा। पहले मिले तो सही, मिलना ही नहीं। यानी संसार में हम चाहते हैं कि हर पदार्थ मुझे कुछ देवे, नहीं देगा। वो जब भी तुम्हें यूज करेगा अपने सुख के लिए, अपन को लगता है कि वो मुझे सुख दे रहा है, नहीं, वो तुमसे सुख ले रहा है। हमें लगता है कि हमने कुछ पा लिया, पा नहीं लिया, उसने तुम्हें लूट लिया। हमें लगता है कि मेरी तिजोरी में धन आ गया, धन नहीं आया, उसने तुम्हें चौकीदार बना दिया। अपना अहंकार देखो कितना है। हम जैसे ही तिजोरी में धन रखते हैं, थैले में, बैग में धन रखते हैं, तो कहते हैं कि हम अहंकार करते हैं कि हम इसके मालिक हैं, और सत्य यह है कि तुम उसके चौकीदार हैं। अब नींद तुम्हारे लिए नहीं आएगी, जागो। वो तो तिजोरी में सो गए, वो तुम्हारे लिए सोने नहीं देगा। हर चीज में यही देखो, संसार की कोई भी वस्तु हम हासिल करते हैं तो हमारी मृग मरीच का जैसा रहता है सिद्धांत, ये हमें कुछ दे रहा है, दे नहीं रहा, वो तुमसे ले रहा है। सारा संसार देखो, तुम समझते हैं, अपन समझते हैं कि मैं उसको देख रहा हूं, नहीं, तुम देख नहीं रहे हो, वो तुम्हें अपनी शकल, अपनी वस्तु, अपना स्वरूप दिखा रहा है। यही का स्वभाव है। मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, तुम मुझे देखो। ज्ञेय कभी ज्ञाता को नहीं देखता, ज्ञाता ज्ञेय को देखता है। ज्ञेय कभी ज्ञाता को नहीं देखता। और जो वस्तु दुनिया को नहीं देखती और स्वयं को दुनिया के देखने में आती है, उसे जड़ कहते हैं, अचेतन कहते हैं। आपने पशुओं को देखा? जब तुम किसी जू में घूमने जाते हैं तो पशु आपको देखते हैं कि आप उनको देखते हैं? आपको वो अच्छे लग रहे हैं कि आप उन्हें अच्छे लग रहे हैं? आप जू गए हैं, वहां कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं कि देवता रहते हैं कि भगवान रहते हैं? कौन रहते हैं? पशु और पक्षी रहते हैं। और देखने कौन गया है? मनुष्य। आकर्षण किसमें है? तो मूर्ख कौन है? पशुओं को देखने के लिए इंसान गया है। वाह रे वाह, इंसान को देखने आज तक कोई पशु नहीं आया है। यानी इंसान वो बदसूरत है जिसे पशु भी देखना नहीं चाहते, और पशु वो खूबसूरत है कि सारी दुनिया टिकट लेके देखने जाती है। ये तो मैं अभी तुम्हारी दृष्टि से बता रहा हूं, एक व्यवहारिक दृष्टि से बता रहा हूं। कौन किसको देखना पसंद करता है? कौन किसको देखना पसंद करता है? ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी संसार में निकृष्ट वस्तुएं हैं, उनको दुनिया देखना चाहती। गार्डन में पेड़ पौधे सब दुनिया में कोई नहीं देखना चाहता, वो तुम उन्हें देखते हो। जो व्यक्ति दुनिया को देखता नहीं है और दिखता है, वही मूर्ख है, वही अज्ञानी है, वही जड़ है, वही अचेतन है। उससे कभी सुख की कल्पना नहीं करना, क्योंकि वो किसी को देखना नहीं चाहता, देखता नहीं है लेकिन दिखता है। समझना, देखता नहीं है लेकिन दिखता है। बस इसलिए संसार सब दिखता है, देखने में आता है, लेकिन ये संसार किसी को देखता नहीं। हमारे यहां इंद्रियों की निंदा की गई। क्यों की गई? इंद्रियों में कोई चमत्कार नहीं है। आंख क्या देख सकती है? काला है तो काला देखेगी, गोरा है तो गोरा देखेगी। जैसी वस्तु है वैसी ही देखेगी, अन्यथा नहीं देख सकती। हमें देखना है कि आज मुझे इस पंडाल में
कुछ भी काला कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। हे आंख, तू मुझे सबको सफेद दिखा दे। आंख कहेगी मेरी बस की बात नहीं है, ये तो जो कपड़े पहने होंगे मैं वही दिखाऊंगी। कितना भी हम साधना कर लें, कितनी तपस्या कर लें, लेकिन मति ज्ञान से जब आत्मा प्रवेश करती है, और मति ज्ञान आंख के सहारे आत्मा ने कहा देखो यहां कौन सा कलर है, आत्मा ने कहा, मति ज्ञान ने तुरंत आंख को कहा देखो कौन सा कलर है। उसने जो देखा रंग बिरंगा देखा। बोले साहब यहां सब कलर है, अब शगुन हो गया। हमें देखना था, शगुन था कि सब सफेद कलर पहनेंगे, सब सफेद कलर होगा, लेकिन यहां तो कितने कलर हैं, अब शगुन हो गया। आंख ने कहा मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप महाराज हैं तो बने रहें, आप जो हैं तो बने रहें, मैं तो जो सामने होगा वही दिखाऊंगा। कानों से कहा आज कोई बुरा शब्द मुझे नहीं सुनना है, आज मेरे पंच कल्याणक की शुरुआत है, आज कोई दुर्गंध नहीं आना चाहिए, कोई विशेष कार्यक्रम है, पूरे चारों तरफ दुर्गंध नहीं आना चाहिए, सुगंध आना चाहिए। नासिका ने नकार दिया। मति ज्ञान चैतन्य को मैं कुछ नहीं कर सकता, वस्तु से जैसी गंध आएगी मैं वैसा ही ज्ञान दूंगी, मैं वैसा ही उपलब्ध कराऊंगी, कुछ नहीं कर सकता। रसना इंद्री से कहा आज कोई स्वाद बेस्वाद नहीं होना चाहिए। उसने भी हाथ जोड़ लिए कि हे चैतन्य स्वरूपी आत्मा, मैं नहीं कर सकती। रसना पे जो जाएगा वो स्वाद होगा, बेस्वाद जाएगा तो मैं बेस्वाद स्वाद परिवर्तन नहीं कर सकती। स्पर्शा ने यही कह दिया, आज किसी को लू नहीं लगना चाहिए 5 दिन तक। हे स्पर्शन इंद्री, हे मति ज्ञान, नकार दिया कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। गर्मी लगेगी तो गर्मी का अनुभव होगा, और ठंडी लगेगी तो सर्दी का अनुभव होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। पांचों इंद्रियों ने वही जाना जो ज्ञेय था। इंद्रियां हमारी हैं, आंख मेरी है, और जान वह रही है जो वस्तु है, और मुझे वो जानना पसंद नहीं है, मुझे वो कलर पसंद नहीं है। और आंख कौन सा कलर देख रही है, जो वस्तु में। देखना कैसे इंद्रियों की हमारी, हम कैसे सुखी नहीं हो पाते हैं। मैंने अपनी आंख से कहा कि ये आंख तू मेरी है, मुझे आज फलाना कलर नहीं दिखना। आंख ने नकार दिया कि नहीं साहब, मैं तो वही देखूंगी जो सामने वाला है। अब बोलो वो आंख मेरी है या सामने वाले की आंख है? सामने वाला काला कपड़ा पहने है, कौन की आंख देख रही है? मेरी आंख। आंख किसकी है? मेरी है। और देख किसको रही है? जो वो पहने है, जो वो है, इस आंख ले। इसलिए जैनाचार्यों ने स्पष्ट कह दिया, इस आंख के भरोसे मत रहना, ये तुम्हें कभी सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये तुम्हारी हो करके भी दुनिया को जानती है। दुनिया के पदार्थ जैसे हैं वो जानेगी, तुम जो जानना चाहते हो वो आंख नहीं जानेगी, जो पदार्थ है वो जानेगी। इन कानों के, इन आंखों के, इन इंद्रियों के कभी भरोसे मत रहना, ये तुम्हारी होकर के भी पराई हैं, तुम्हारी होकर के भी पराई। इंद्रियों को शास्त्रों में एक कन्या की उपमा दी। कन्या तुम्हारी है, बेटी तुम्हारी है, जन्म तुमने दिया, दूध तुमने पिलाया, गोदी में तुमने पाला, बड़ा तुमने किया, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, लेकिन वह तुम्हारी नहीं है। विवाह के बाद गोत्र भी बदल जाएगा, पिता के नाम पर पति का नाम लिखना चालू हो जाएगा। कुंवारी अवस्था में क्या लिखा जाता है? पिता। शादी के बाद उस कन्या का एड्रेस पिता रहता है या पति? पति। एड्रेस बदल गया, खाना बदल गया, अब जहां भी लिखा जाएगा वाइफ आओ, और पहले क्या लिखा जाता था? डॉटर आओ।
कितना अंतर। डॉटर ऑफ, यानी ये फलाने की बेटी है, और जैसे ही थोड़े से एक घटना घटी, एक 5 मिनट की घटना घटी, पानी ग्रहण हुआ, वाइफ ऑफ हो गई। बस स्त्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक ही रहता है, पुरुष का सबसे बड़ा सौभाग्य है, कैसा भी पुरुष हो, वो जन्म से मृत्यु तक बल्दियत नहीं बदलता, एड्रेस नहीं बदलता। वो हमेशा पिता के स्थान पर जन्म से, चाहे पिता लड़े झगड़ा करे कुछ भी करे, लेकिन बल्दियत नहीं बदलता। पिता से झगड़ा भी करेगा, कोर्ट केस भी करेगा, तो मुक्त्यारनामे में पिता के स्थान पर किसका नाम भरेगा? जिंदगी में एक पिता था, मृत्यु तक एक रहेगा। और स्त्री जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको जिंदगी में एक बार एड्रेस बदलना पड़ता है। जिस पिता का खून है, जिस माँ का दूध पिया, जिसका सब कुछ किया, उसी को एड्रेस से निकाल के अलग कर दिया। जिस गोत्र में जन्म लिया वह गोत्र बदल डाला, गोत्री बदल डाला। यही उपमा हमारी इस 5 इंद्रियों को दी है। इंद्रियां भी स्त्री जाती हैं, स्त्री संस्कृत में इनको स्त्रीलिंग में कहते हैं। ये इंद्रियां भी ऐसे ही हैं, हमारी हैं, हमने इनको जन्म दिया, हमने इनका सब पुण्य कमाया, हमने पुरुषार्थ किया कि आंख मिली, कान मिली, सब कुछ मिला, मेरा है, मेरी मलकियत है। लेकिन जैनागम कहता है इन पर विश्वास मत करना, ये वही जानेगी जो पर पदार्थ है, जो तुम जानना चाहते हो वो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। ये पराया काम करती है, हमारा काम नहीं करती। ये पराया नाम करती, पराये को जानती है, अपने को जानती नहीं। एक भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जो अपने को जानती हो। देखो ये आंख कैसी है, ये आंख दुनिया को जान रही है। और आंख से कभी कहना है आंख, तो एक बार अपने आप को जान के दिखा। सभी लोग अपनी अपनी आंख से अपनी आंख देखें। मुझे तो नहीं दिख रही, आप लोगों को कैसी आंख है अपनी? आंख अपनी, और सबको जान रही है, दुनिया को जान रही है, अपने आप को नहीं जान रही है। यही भ्रम है, यही माया है। इसी जंजाल को समझना है, इसी का समझने का नाम है इंद्री विजेता, इंद्री जेता। और इसको नहीं समझने का अर्थ है इंद्री गुलाम, दास, अनंत संसार। बस यही रहस्य समझ लो, बस यही तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए कि जो आंख मेरी है, और आंख खुद अपने आप को नहीं जानती, दुनिया को जानती है। आंख अपने चेहरे को, दुनिया का चेहरा देख रही है, थोड़ा अपना चेहरा तो आंख से कहे कि आंख तू मेरी है, मेरा चेहरा दिखा। आंख कह देगी नहीं, मैं सारे दुनिया के चेहरा देख सकती हूं, लेकिन मैं जिसकी हूं उसका चेहरा नहीं देख सकती। मैं जिसकी हूं, जिसने जन्म दिया, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती। जिसने जन्म दिया उसके लिए जिंदगी नहीं दे सकती। ये इंद्रियों का स्वभाव है, सारी इंद्रियों का हाल यही। इसलिए इंद्रियां और सृष्टि ये दोनों एक जाति के हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये कभी तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार नहीं करेंगे, अतिशय नहीं होगा। इसलिए जड़ पदार्थों में सुख मत खोजना। जैनाचार्यों ने बार बार कहा, किसी भी गेय में सुख नहीं है। जितने भी गेय हम लेते हैं ये हमें सुख नहीं देते हैं, हमें धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रतिकार करते हैं। जैसे औषधि से हमें लगता सुख होता है, सुख नहीं होता, बीमारी दूर होती है। भोजन अच्छा है तो भोजन खाते खाते फिर बंद क्यों होते हो? पानी अच्छा है तो पीते पीते मना क्यों करते हो? रूप अच्छा है तो देखते देखते आंख क्यों टिपकती है? कान अच्छे हैं, सुनाते हैं, तो कानों को सुनते सुनते आपके कान क्यों थकते हैं? रसना इंद्री अच्छी है तो आप खाते खाते मना क्यों करते हैं? ऐसा कौन से संसार के भोग हैं जिनको तुम एक सीमा के बाद मना नहीं करो? हर चीज, पांचों इंद्रियों के विषय
व्यक्ति को थका देते हैं, व्यक्ति को कहते हैं नहीं अब नहीं देखना, मेरी आंखें थक गई, अब नहीं सुनना, मेरे कान थक गए, अब नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। संसार ऐसे ही। इन सब चीजों को देख करके एक चेतन आत्मा ने एक नई खोज की, एक नया चमत्कार, एक नई दुनिया का निर्माण जो चार ज्ञान नहीं कर पाए। मति ज्ञान इंद्रिय आश्रित है, अवध ज्ञान रूपी को जानता है, चेतन को जानते ही नहीं। केवल ज्ञान भी मैंने पहले ही बता दिया, ये चारों ज्ञान आनंद देने वाले नहीं, क्योंकि ये हमारे अनुसार नहीं जानते। ये एक ऐसा है जब आत्मा शुद्ध ज्ञान के गवाक्ष में बैठती है, जब आत्मा शुद्ध ज्ञान का आलम्बन लेती है, द्रव्य सुत और भाव सुत, इन दोनों का जब आलम्बन लेती है, तब मति शुद्ध ज्ञान कहता है। शुद्ध ज्ञान को आपकी भाषा में थोड़ा विषय क्लिष्ट हो रहा है, भूमिका से आप लोगों के सिर से शायद निकल रहा हो, लेकिन मैं अभी सरल कर दूंगा। शुद्ध ज्ञान का अर्थ होता है जिनवाणी मां, शास्त्र, जिसका अर्थ है जो भगवान के मुंह से निकलता है वो। शुद्ध का अर्थ यहां मोक्ष मार्ग की कक्षा में मुनिराज गुरु के मुख से निकलता है जो। शुद्ध ज्ञान का अर्थ है जो मां के मुंह से निकलता है वो। शुद्ध ज्ञान का अर्थ है जो पिता के मुंह से निकलता है बेटे के लिए वो। शुद्ध ज्ञान का अर्थ है अपने गार्जियन के मुख से जो निकलता है वो। जो गार्जियन है, जो हितकारी है, तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा हितैषी है, उसके मुख से जो निकलता है उसको द्रव्य सुत बोलते हैं। मां और पिता, मां बेटे के लिए कह रहा हूं, मां पिता जब बेटे के लिए जो कुछ भी बोलते हैं वो सब द्रव्य सुत है, उसमें चमत्कार है, उसमें अतिशय है, उसमें बहुत अतिशय है, उसको तुम स्वीकार कर लेना। नीति शास्त्रों में कहा कि तुम जन्म के बाद किसी की बात स्वीकार करो या नहीं करो। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, चमत्कार होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, बहुत अतिशय घटने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में जीवन में कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। बस एक नियम लेना है कि हमें माँ बाप के मुख से जो निकलना है उसको स्वीकार करना है, बस, और कुछ नहीं करना। वो जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी कहे, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, माता और पिता जो कुछ भी बोले वो शुरू से, जब तुम छोटे हो, जब तुम्हारा बच्चा हो, उसको भी मेरा ये प्रवचन सुनाना। वो पूछे मेरा कल्याण किसमें है, मेरा हित किसमें है, मेरा विकास किसमें है, कैसे मैं ऊंचाइयां छूंगा। नीति शास्त्र का तुझे कुछ नहीं करना, मात्र एक नियम लेना है, माँ जो कहे वो, माँ जो दिखाए वो देखो, माँ जो सुनाए वो सुनो, माँ जो खिलाए वो खाओ, माँ जहाँ ले जाए वहाँ जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना, एक माँ का अनुकरण कर लो, चमत्कार होगा। तुम्हारी जिंदगी कभी गड्ढे में नहीं गिरेगी, तुम्हारी जिंदगी आकाश में ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। मात्र एक छोटी सी घटना है, छोटा सा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान आ गया। गार्जियन के मुख से जो भी निकलता है वो सब पवित्र है, मंगल है, हितकारी है, हमारे जिंदगी के लिए अनिष्ट को टालने वाला है। हमारी जिंदगी में कोई अमंगल नहीं आए। मां तुम्हें वचन को सोचना है, मां ने क्या कहा। कुदरत ने बालक को किसकी गोदी में डाल दिया और अबोध बना दिया, नाबालिग बना दिया, कुछ भी नहीं, ना सोचने की क्षमता, ना देखने की क्षमता, कुछ भी नहीं। प्रकृति कहती है, बस देवता इतने बड़े ज्ञानी होते हैं, मोक्ष वहां से पास होता है जैन दर्शन के अनुसार, लेकिन देवता मोक्ष नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसे मां नहीं मिली, पिता नहीं मिला, मां और पिता नहीं मिले। बहुत वैभव मिला, सुख संपदा मिली, मोक्ष के दरवाजे बंद, ये व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता। बहुत बड़े ज्ञानी है, सौधर्मेंद्र वगैरह, लेकिन मां नहीं मिली। भोग भूमि में इतना वैभव होता है, मोक्ष नहीं होता। माता पिता मिले, लेकिन मां की वाणी नहीं मिली। और गजब गजब बात, भोग भूमि में माता पिता मनुष्य हैं, लेकिन उनको मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए गए, क्योंकि माँ बाप तो मिले हैं,
बेटे का जन्म लेते ही माँ बाप को छींक आती है, जमाई आती है, दोनों मर जाते हैं। माँ बाप बेटे से बोल नहीं पाता, बेटा माँ बाप को देख नहीं पाता। मनुष्य है इस पृथ्वी पर ऐसे। उनके लिए मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए गए, क्योंकि इनने माँ की वाणी नहीं सुनी, माँ का उपदेश नहीं सुना जिसमें चमत्कार होता है। मात कर्म भूमि का गर्भज मनुष्य, तुम माँ को कम मत समझो, पिता को कम मत समझो। जिनको माता पिता के द्वारा जन्म होता है उन्हें मोक्ष जाने का अधिकार होता है। कितनी बड़ी माँ बाप की कीमत समझो। वो भोग भूमि में कल्प वृक्ष हैं, अपार संपदा, अपार वैभव, लेकिन नहीं, ये मोक्ष नहीं जाएगा। बोले क्यों? इसने माँ की वाणी नहीं सुनी। माँ की वाणी मात्र माता पिता से जन्म लेने का एक कारण, और माता पिता के जन्म लेने के बाद माँ के वचन सुनो, माँ की वो बावली सुनो, माँ की वो लोरी सुनो जो पालने में सुलाती है। ये सब तुम्हारी जिंदगी में केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी, मुनि बनने का अधिकारी। मुनि वो नहीं बन सकता जिसको माँ की वाणी नहीं सुननी हो। और गर्भज मनुष्य संगी पंचेंद्री माँ की गोदी में जन्मता है। प्रकृति ने कहा मैं क्या करूंगा, मैं तो अबोध बना दिया तुमने, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। तो प्रकृति कहती है कुछ नहीं, तुझे अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, 1.5 ईंट की दीवार अलग से नहीं उठाना है, 1.5 चावल की खिचड़ी नहीं पकाना है, तुझे माँ जो खिलाए वो खाना है। माँ जहर भी खिलाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खा जाना। माँ मुझे गलत दिखाए तो चले जाना। मेरा दावा है यदि माँ है तो वो गलत खिला नहीं सकती, गलत भी खिलाएगी तो हित के लिए खिलाएगी। इसलिए शुद्ध ज्ञान महानुभाव शुरू करो। आज गर्भ कल्याणक का पहला दिन है। आज सर्वार सिद्धि में भगवान विराजमान है। सर्वार सिद्धि, वहां से मोक्ष मात्र 12 योजन है, दूर नहीं, बिल्कुल ऐसा पास है। जैसे वो इस शास्त्री नगर पास है ना, कालों से लगा हुआ हाउस सिंबल, कोई भी जो पास है ऐसा पास मोक्ष 12 योजन कोई दूर नहीं कहलाता। लेकिन दरवाजे बंद। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं क्यों नीचे भेजते हो? मैं नीचे ही से आया हूं, पास है। बोले नहीं, रिटर्न, पहले मां की वाणी सुन के आओ, मां की गोद में जन्म लो। मोक्ष नहीं मिला। आज महाशक्तिमान 10 भव का पुरुषार्थी मोक्ष जाने के लिए मां को खोज रहा है, पिता को खोज रहा है। सारे रास्ते बंद, बहुत प्रयास। इतनी शक्ति होती है सर्वार सिद्धि के देवों में कि वो पूरे 3 लोग को उठा के फेंक दे। अवध्यान होता है इतना बड़ा, 3 लोग के नीचे 7वीं पृथ्वी तक जानते। जितना वैभव, द्वादशांग के पाठी होते, सारा ज्ञान होता है। किम कर्तव्य मूड हो गए, तुम मोक्ष नहीं जा सकते, मैं भगवान हूं। उन्होंने धमकी दी, मैं भगवान हूं, मैं तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है मैंने, मैं मोक्ष जाऊंगा, देखें कौन रोकता है। द्वारपाल ने कह दिया, प्रकृति के नियम ने, भगवान नहीं, भगवान के बाप बन जाओ तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तुम मोक्ष। क्यों? तुम्हारा जन्म किसकी गोद में हुआ? बोले उपास सैया पर, नेचुरल हुआ। बोले नहीं जा सकते। जो व्यक्ति मां की गोद, मां की कूख से जन्म नहीं लेगा उसे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। आज चैतन्य प्रभु ऋषभदेव की आत्मा मां को खोज रही है, मां को खोज रही है। कौन मां है मेरे लायक? मां नहीं खोज रही है, कौन बेटा है मेरे लायक? कौन खोज रहा है? आदिनाथ भगवान की आत्मा खोज रही कि 3 लोक में कौन सी मां है जो मेरी मां बनने लायक है। बहुत कठिन हो रहा है मां बनना, मां का चयन होना।
दुनिया में तो माताएं बेटे का चयन करती हैं कि मेरा बेटा कैसा होना चाहिए, और आज तीर्थंकर ऋषभदेव सरवार सिद्धि में बैठ करके चयन कर रहे हैं, ये दुनिया में मेरी मां कौन हो सकती है। कितनी माताएं थी, कितनी स्त्रियां थी, कितनी लाखों करोड़ों अरबों, पसंद नहीं आ रही कोई भी। तुम्हें क्या पसंद नहीं आती है दुनिया में? थोड़े बड़े आदमी होते ना, जो पैसे वाले होते ना, और थोड़े गोरे चट्टे होते ना, उनको क्या पसंद नहीं आती? सुभाष जी, है? छोरी पसंद नहीं आती, पत्नी रिजेक्ट करते, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे थोड़ा हाँ में हाँ बुलाया करो ना, होता है ना ऐसा। देखते पसंद करते, मैं देखने जाऊंगा तो स्वयं ही नहीं देखते, दोस्त को भी ले जाएंगे। माँ बाप देख लेते, फिर मामा को अलग दिखाएंगे। अरे भाई, कोई बाजारू वस्तु है क्या? एक कन्या का चयन करने के लिए कितनों को दिखाते हो, कितने देखते हैं। सब देखने के बाद फिर मम्मी और कहती है एक बार और देख लेने दो बहू को, है ना, होने के लिए दो, सबको दिखाते। यही अंतर है महानुभाव। आहा, कैसी स्थिति। दुनिया पत्नी का चयन करती है, पत्नी को खोजती है, मेरी पत्नी कैसी हो, और हमारे देवादि देव होने वाले ऋषभदेव खोज रहे हैं दुनिया में मेरी मां कैसी हो। कितना अंतर बताओ भैया। मेरी पत्नी कैसी हो, और एक कह रहा है कि मेरी मां कैसी हो। इन दोनों में तुम्हें श्रेष्ठ क्या लग रहा है? तुम ही लोग बता दो, हैं? थोड़ा जोर से बताओ। तो श्रेष्ठ है, तो आप लोग तो अश्रेष्ठ हो ही गए ना। आपके मन में कभी भाव आया जिंदगी में? कभी भगवान से मांगा कि हे भगवान आज मांगना महानुभाव? आज तक कभी नहीं भाव आया होगा। हर व्यक्ति में एक ही भाव आ रहा है कि मेरी पत्नी कैसी हो। ये तो सबके मन में भाव आता है। आज भगवान के गर्भ कल्याणक का पहला दिन है। आज सब लोग इस गर्भ कल्याणक में मानना कि हे देवादि देव ऋषभदेव, मेरा मन है। आज हर व्यक्ति एक भावना करेगा तुम्हारी मां कैसी हो, मां कैसी। तुमने मां को कभी कहा ही नहीं कि मां कैसी हो, तो फिर जैसी चाहे मां के यहां जन्म हो जाता है, रिजेक्ट करो इसको, कहीं भी डाल दे, कहीं भी डाल दे। ऐसी गोदी में डाल दे जो जाके जन्म लेगा और गर्भपात करा के मार डालेगा। डाल दे किसी के कचड़ा में डाल दे, क्योंकि इसने कोई मांग ही नहीं, डिमांड ही नहीं, कोई डिमांड नहीं। बंधुओं, महान आत्माएं कहां से शुरू होती हैं? महान आत्माओं का दुनिया में अस्तित्व कहां होता है? जो दुनिया में आने के लिए पत्नी की खोज नहीं करते हैं कि मेरी पत्नी कैसी हो। महान आत्माएं वो होती हैं जो ये खोजती हैं दुनिया में मेरे माँ बाप कैसे हो, माँ बाप कैसे हो। आज गर्भ कल्याणक के दिन शाम को देखना और याचना करना, हे भगवान जन्मांतरों में मेरे माँ बाप कैसे हो, कैसे हो मेरी माँ जो रात में खाती हो, जो अभक्ष खाती हो, जो पिक्चर देखती हो, कैसी हो मेरी मां। मरु देवी को देखना, मरु देवी को देखना, ये भगवान की चॉइस थी, भगवान के कर्म की चॉइस थी। भगवान ने ऐसा पुण्य बांधा, जन्म जन्मांतरों में भाव किया होगा मेरी मां ऐसी हो जिसमें संसार का कोई भी दोष ना पाया जाए, जिसकी प्रशंसा मानव ही नहीं महाराज भी करें। कितनी अच्छी स्त्री तुम्हारी हो, मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। करूंगा तो आपको क्या लगेगा? छावड़ा नहीं। यदि मैं किसी की प्रशंसा करूं, भगवान की करूं, उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी,
तो थोड़ा मुझे भी शर्म आएगी और आप भी क्या कहोगे, महाराज जी आप भी हैं। और यदि मैं किसी की माँ की प्रशंसा करूं तो बोलो ना, मुझे शर्म आएगी। और आप लोग मेरी बुराई करोगे, मैं प्रशंसा करता हूं। धन्य है वे तीर्थंकर जिन कहते हैं मेरी मां कैसी हो, जिसकी प्रशंसा करने में मुनियों को भी संकोच ना हो, मुनियों को भी शर्म ना आवे। स्त्री तो दोनों है, मां भी है और स्त्री भी है, और तुम लोग भी यही हो, मैं ही नहीं हूं। अच्छा सही बताओ, स्त्री मर जाए और मां मर जाए तो दोनों में खुल्लम खुल्ला किस में रोते हो? महाराज जी आप हमारे अंदर की ऐसी ऐसी बातें खोल दे तो गड़बड़ कर देते हो। पत्नी के मरने पर बेचारा पति दुनिया के सामने रो भी नहीं कहता, कहोगे जोरू का गुलाम, रो भी नहीं पाते। और मां मरने पर खुल्लम खुल्ला रोते हो, लोग प्रशंसा करते हो बेटा मां के मरने पर रो रहा है, दुनिया ने प्रशंसा की। और पत्नी के मरने पर रो तो दुनिया भी बुराई करेगी, और तुम रोते भी नहीं हो, भले कमरा बंद करके रो लेते हो, वो बात अलग है, सबके सामने नहीं रोते। तो सारी दुनिया की यदि एक संबंध ऐसा है जिसकी प्रशंसा, जिससे प्रेम प्यार दुलार हम दुनिया के सामने नहीं कर सकते। मां की गोदी में तुम दुनिया के सामने लेट सकते हो कि नहीं, बोलो? और पूछना भाई, देखो पूछने में कोई बुराई नहीं होती है, थोड़ा मेरे लिए आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। पत्नी की गोदी में नहीं सो सकते दुनिया के सामने, शर्म लगेगी, दुनिया निंदा करेगी। और 50 साल का बेटा भी यदि कि मां की गोदी में लेट जाए तो दुनिया वाह वाह करेगी, दुनिया प्रशंसा करेगी। 50 साल का बेटा भी दुनिया के सामने, क्या बड़ी बात है, कैसी वस्तु है ये, कैसा पावन पद है ये, कैसा जीवन है ये। बंधुओं ऐसी मां, तीर्थंकर ने कहा मुझे वो मां चाहिए जिसकी मुनिराज प्रशंसा करें। भक्तांबर में पूज्य और मानतुंग आचार्य महाराज ने 26वां श्लोक है, कौन सा 26वें श्लोक में बालक की प्रशंसा नहीं की। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयंति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। आहा, जननी प्रसूता, धन्य है वो माता। बेटा नहीं कह रहे अभी, तीर्थंकर को नहीं कह रहे कि तीर्थंकर धन्य है, तीर्थंकर को नहीं कह रहे, माता को धन्य कह रहे। माता धन्य है जिसने ऐसा बालक पाया। माता की प्रशंसा वीतरागी मुनिराज, माता की प्रशंसा वीतरागी मुनिराज कर रहे हैं। यानी मां इतना बड़ा पद है कि वीतरागी भी प्रशंसा करें तो उनकी वीतरागता में कोई धब्बा लगने वाला नहीं है। और स्त्री एक ऐसा निंदनीय है कि तुम भी ज्यादा प्रशंसा किया तो तुम्हें भी जोरू का गुलाम का धब्बा लग जाएगा। तीर्थंकर ने ढूंढ रही है उसकी आत्मा, ढूंढ रहा है उसका कर्म, ढूंढ रहा है उसकी चैतन्य स्वरूपी आत्मा। मुझे मोक्ष जाना है और मोक्ष जाने का नियम है कि मां कैसी होना चाहिए। तीर्थंकर मां का चयन कर रहे, ना जाने तीर्थंकर के कर्म ने कितनी माताओं की कूखें टटोली होंगी, कितनी माताओं को टटोला होगा। सबको रिजेक्ट करते गए, करते गए, करते गए, क्योंकि तीर्थंकर वो शक्तिमान वस्तु है, उसे हर मां सहन नहीं कर सकती। वैष्णव दर्शन में आया कि गंगा जब आकाश में बहती थी, उसको जैसे तैसे भागीरथ के पूर्वजों ने, भागीरथ ने सिद्ध किया। तो गंगा ने एक ही बात कही, भागीरथ मैं तुम्हारी भक्ति शक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे झेलेगा कौन? क्योंकि यदि मैं सीधे जमीन पे गिरूंगी तो पूरा जमीन पाताल में चली जाएगी। वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा हूं, शिक्षा लेना, वहां घटना की तरफ ना जाना, और वहां जाकर के मां चलना तो है तुम्हें, तो तुम्हें झेलेगा कौन?
तो उन्होंने कहा एक ही है, महादेव को आप सिद्ध कर लो। महादेव यदि मस्तक अपना दे देवें तो एक ही शक्ति दुनिया में है महादेव की, जो मुझे जेल से। भागीरथ ने पूरी कहानी से कोई मतलब नहीं, भागीरथ के ने स्वीकार किया और महादेव ने स्वीकार किया और गंगा को सिर पर लिया और ऐसी बड़ी जटाएं कर ली, वो जटाओं में भी घूम गई, यानी उनकी जटाएं गंगा से भी बड़ी। वो घटना के बहुत सारे पहलू हैं, अपन ने एक पहलू को छुआ है। ऐसे ही तीर्थंकर की आत्मा कहती है, हर मां मुझे नहीं झेल पाएगी, मैं जन्म से अवध ज्ञानी होऊंगा, जन्म से मति सुख ज्ञानी होऊंगा, मैं जन्म से 10 अतिशय लेके आऊंगा, मेरा अतुल बल होगा, मैं मलमूत्र से रहित होऊंगा। 10 अतिशय लेकर भगवान जन्म आएंगे, लेके आएंगे 10 अतिशय। और मां को खोजते खोजते पूरे ब्रह्मांड में खोजते खोजते अयोध्या के राजमहल में, राजा तो बहुत बड़े बड़े राजा थे उस समय, मात मरु देवी दिखी, बोले ये है मां मेरे बनने लायक, ये है पिता मेरा जगह पिता बनने लायक। बस खोजते खोजते अब ये मरु देवी को तीर्थंकर पद का मिलना मरु देवी का पुण्य है या तीर्थंकर की खोज की विशेषता है? पुण्य तो मरु देवी का है जिसे तीर्थंकर ने पसंद किया, तीर्थंकर के कर्म ने पसंद किया। ना जाने कितना उस माता ने पुण्य किया होगा कि तीर्थंकर की ने पसंद कर लिया, ये मेरी मां बनने लायक है। महानुभाव, आप अपने माता पिता को कैसा चाहते हो, ये शुरुआत करो। इस भाव में यदि आपको नहीं कर पाए तो आज के गर्भ कल्याणक के बाद से आपको ये शुरुआत करना है कि अगला माता पिता तुम्हारा कैसा हो, कैसी हो तुम्हारी माँ, कैसा हो पिता, और किसी को मत मानना, क्योंकि माँ की वाणी में बहुत बड़ी ताकत है। माँ के 2 शब्द यदि तुम्हारे कान में पड़ गए तो तुम्हें मोक्ष जाने के दरवाजे खुल जाएंगे, मुनि बनने के दरवाजे खुल जाएंगे, केवल ज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम त्रिलोकी नाथ बनने का ताकत पा जाओगे। मात्र एक माँ का चयन करना है, माँ कैसी हो। वो तीर्थंकर की माँ, आपकी माँ कोई बात नहीं, बस आपको एक ही बात का ध्यान आज के प्रवचन से रखना है कि तुम्हारी जिंदगी, प्रकृति ने कहा तुम वही देखो जो माँ कह रही है। वो कह रही है ये देखो इधर बेटा भगवान है, तुम कहोगे पथरा है, तुम कहोगे पत्थर है, तुम अपनी आंख मत चलाना। माँ ने कह दिया ना भगवान है, तुम भी भगवान बोलना शुरू कर दो। मुनिराज जा रहे हैं, तुम्हारी आंख कहेगा नग्न व्यक्ति जा रहा है, बच्चा कहता है बाबा नंगे है, माँ कहेगी बेटा चुप, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, तुम गुरु महाराज कहना। तुम्हारी आंख की बात मत मानना, मैंने पहले ही कह दिया, आंख वह दिखाएगी जो तुम्हारे अनुकूल देखने अनुराग नहीं, और माँ वह दिखाएगी जो हम देखना चाहते हैं। बोलो तुम्हें नंगा चाहिए है या गुरु चाहिए? बोलो, नंगा व्यक्ति पसंद है कि गुरु पसंद है? और दिगंबरों का गुरु तो नग्न तो होगा ही होगा। हाँ, क्या बात, नग्न हमें देखना नहीं है और दिगंबर उड़ नग्न ही होता है, कैसी विशेषता। और नग्नता मत देखना। दिगंबर मुनि जिस दिन तुम्हें नंगा देखने में आ जाए, तुम्हारे कर्म फूट गए, दुर्गति हो जाएगी। नंगा नहीं देखना। और तुमने प्रस्ताव क्या किया, मुझे नग्न नहीं देखना, मुझे नग्नता नहीं देखना, मुझे नंगा नहीं देखना। और दिगंबर मुनि कैसा होता है? बोलो ना, नग्न होता है, लेकिन तुम्हें नहीं देखना। वाह, वही वस्तु, आंख तो जैसी है वैसे ही दिखाएगा। आंख तो कहती नंगा है तो नंगा दिखाएगा, लेकिन अब शुद्ध ज्ञान कहता है, जिनवाणी माँ कहती है, जन्मदात्री माँ कहती है, बेटा क्या बात है? बोले महाराज माँ मैं देख रहा हूं कि ये नग्न है। चुप, नहीं,
नग्नता नहीं देखना, आंख जो दिखाए वो नहीं देखना। देख कौन है माँ फेरे? बोले गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पर मुझे तो दिख रहा है इनके पास कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, धन भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मां कहती है चुप, इनके पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, इनके पास जो है वो कुछ भी नहीं। ये किसने बताया? आंख ने कि मां ने? तुम तो आंख की बात मान रहे थे, तो आंख तो मात इतनी देख पाएगा, ये नंगा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं है। संसार में सबसे गंदा आदमी कोई है तो मुनि महाराज। कौन दिखाएगी? आंख। आंख से देखोगे तो संसार का सबसे गंदा आदमी मुनिराज है, जो जिंदगी में आज तक कभी नहाता नहीं। इससे गंदा और कौन होगा? भीलवाड़ा में एक व्यक्ति बताओ जिसने जिंदगी में अभी तक नहीं नहा हो, और यहां हम 5-5 बैठे हैं। नहाने वाला ज्यादा महान है कि नहीं नहाने वाला? बोलते नहीं हो? यदि नहाने वाला महान होता तो तुम नीचे नहीं बैठते, ध्यान रखना। संसार का सबसे गंदा आदमी आंखों का, आंखों से कह रहा हूं, जिसने जिंदगी में कभी नहाया नहीं, जो पेस्ट नहीं करे सवेरे उठ करके, वो गंदा आदमी के अच्छा आदमी आपकी दृष्टि से? गंदा छी, बच्चे को भी आप टोक दे, छी देख तेरे मुंह से गंदगी आ रही है, मंजन कर ले। और मैंने 36 साल से मंजन नहीं किया। गंदा हूं ना? गंदा हूं ना? आंखें तो गंदा कहेंगी, दांत गंदे दिखेंगे, आंख गंदा कहेगी। मां कहेगी बेटा क्या बात? बोले महाराज जी मंजन नहीं करते, गंदे हैं, स्नान नहीं करते, गंदे हैं, कपड़े बाल माल को सेटिंग नहीं करते, गंदे हैं, कुछ पहनते नहीं हैं, गंदे हैं। कोई व्यक्ति कपड़े ठीक से नहीं पहने तो लोग मुंह फेर लेते हैं, छी गंदा है। ये सारी चीज, जो चीजें तुम्हारे लिए बुरी लगती हैं, वे सब तुम्हारे मुनिराज में देखेगी तुम्हारी आंख। जो चीजें तुम्हें बुरी लगती हैं, जो चीजें तुम्हें अनिष्टकारी लगती हैं, जो तुम पसंद नहीं करते हो, वे सब मुनिराज को है। एक दिन हमने कहा ना कि जो तुम पसंद करते हो वो सब कुछ महाराज से जिनवानी ने छुड़ा दिया। तुम्हें माँ बाप पसंद है, माँ बाप की छाया है, तो मैं सुखी हूं। जिनवानी ने अपने फॉलोवर मुनि से कहा माँ बाप को छोड़ दे। बोले क्यों? ये सारी दुनिया मानती है कि माँ बाप की छाया है इसलिए मैं सुखी हूं। तू बिना माँ बाप के सुखी होकर दिखाए इनको। माँ बाप छुड़ा दिए। तुम सुखी हो कि हमारे पास मकान है, बहुत बढ़िया मकान है ना। तो जिनवानी ने कहा मकान छोड़ के सुखी होकर दिखा, क्योंकि उनको बिना मकान के सुख नहीं है। भले इनको कपड़े पहनने में सुख होता है, बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, तू कपड़े उतार के फेंक दे और दिखा दुनिया को कि बिना कपड़ों में भी सुख है। तुम्हें एक टाइम खाने पीने मिले तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? जिनवानी ने कहा दिखा दे इनको गर्मी में भी एक टाइम खा पी करके, मुस्कुरा करके, आनंद के, इनको अकल ठिकाने आ जाए कि खाने पीने में सुख नहीं है, सुख कुछ और है। बोलिए, आपको माँ बाप परिवार का आनंद, आपका परिवार छूट जाए तो आप रो पड़े। महावीर ने अपने मुनि को सारा परिवार छुड़ा दिया और कहा रोना मत। जवाब दो मुझे, सारा परिवार छूटेगा तुम्हारा तो तुम रोओगे या हंसोगे? बोलो। रोएंगे। महावीर ने कहा सारा परिवार छोड़ दो सदा सदा के लिए, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। तुम्हें तो फिर भी याद करने की छूट है, हमें तो याद करने की भी, और सुखी होकर दिखाओ। तुम्हें मकान में सुख है, जो एक भी धन में सुख है वो छुड़ा दिया। जिन जिन चीजों में तुमने सुख माना
महावीर ने अपने भक्त शिष्य से वे सब चीजें अलग करा दी। अब बोलो सुख किसमें है? तुम सुखी हो कि मैं सुखी हूं? झूठ मत बोलना, जल्दी बोलो। तुम सुखी हो या मैं सुखी हूं? छावड़ा जी है? आपने 2-3 बार तो तुम मेरे पास आए हो, कभी मुझे टेंशन में देखा? और तुम कितने टेंशन में रहते हो मैं घर से पूछूंगा। हाँ, क्योंकि गुस्सा तुम कब से ज्यादा कहां उतारते तुम लोग? घर में। आज मेरा मूड ठीक नहीं। क्या कमी है तुम्हारे पास? गाड़ी है कि नहीं? मकान? अरे महाराज बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। धन दौलत, कपड़े, सब कुछ है, फिर टेंशन किसका? और जो जो तुम्हारे पास है उनमें से क्या मेरे पास है? और सब लोग बता भाई, जो जो तुम्हारे पास है जिसमें तुम सुख मनाते हो उनमें से क्या चीज मेरे पास है? तुम सद्भाव में भी उतने सुखी नहीं, मैं उन सबके अभाव में सुखी हूं। बोलो तुम्हारे और मेरे में सुखी कौन है? क्या है मेरे पास? यही रहस्य समझना है महानुभाव। इसलिए गुरुओं के पास आया जाता है, इसलिए दर्शन किए जाते हैं कि मैं सब कुछ पा करके भी दुखी हूं और इस सब को छोड़ करके भी सुखी है। तुम 3-3 बार खा रहे हो और पी रहे फिर भी दुखी, और हम लोग एक बार खाते पीते हैं फिर भी। दहाड़ के प्रवचन दे रहा हूं, दहाड़ के। हाँ, प्रवचन कहाँ तुम्हें नजर आ रहा है कि मैंने 24 घंटे से पानी नहीं पिया? नजर आ रहा है? और यदि तुम्हें 24 घंटे पानी नहीं मिलता और फिर कहा जाता कि आज छावड़ा जी ध्वजारोहण करने आना है, तो क्या जवाब होता? अरे भाई अब आवाज ही नहीं निकलती है कल से मैंने। अरे क्यों? यही है तत्व दृष्टि कि वस्तु में सुख नहीं है, सुख कुछ अनंत अंदर से प्रकट होता है, कुछ अंदर चेतना से प्रकट होता है। अंदर एक ऐसी चेतना शक्ति जागती है जो अंदर से होता है। मैंने पहले ही कहा था, गेय में आनंद नहीं है, और गेय का जो आनंद है वो कभी दे ही नहीं सकता। हमें वो शक्ति चाहिए जो ज्ञाता में आनंद हो। मैं जो चाहूं वैसा होना चाहिए, जो मैं देखना चाहूं वो दिखना चाहिए, मैं जो सुनना चाहूं वो सुनना चाहिए, जो मैं बोलना चाहूं वो बोलने में आना चाहिए, जो मैं खाना चाहूं वो खाने में आना चाहिए। मैं अपनी मर्जी का राजा हूं, तब तो राजा हूं। मर्जी का राजा। मकान नहीं है तो रो पड़े, काहे कि हम मकान के गुलाम हो गए। मैं वो राजा बनना चाहता हूं, अपनी मर्जी का राजा, मर्जी का राजा। और जब व्यक्ति मर्जी का राजा बन जाता है, उसी दिन कहा जाता है कि अब इस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर पाएगी। वो है ग्रस्त अवस्था से है तुम्हारी मां। कितने लोग राजा बनेंगे? यहां कितने लोग बैठे हैं जिनको विश्वास है कि मैं पार्षद के चुनाव में खड़ा होऊंगा तो जीत जाऊंगा? है कितने परसेंट? 1%, 2%, 1-2। कितने लोग होंगे जो विधायक को खड़े होंगे तो जीत जाएंगे? कितने लोग खड़े होंगे जो सांसद में जीत जाए? मोदी के कारण नहीं, निर्दलीय। आप देखो, मोदी की लहर में जीतना जीतना नहीं कहलाएगा। आप निर्दलीय खड़े हो जाओ और जीत जाओगे, ऐसा कितने लोगों का विश्वास है, कितनों का भरोसा है? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम लोग होंगे। कितने लोग हैं जो राजा बने, प्रधानमंत्री बनेंगे? कितनों को विश्वास है सांसद नहीं, चलो मिनिस्टर बनने का? कितनों को विश्वास है महाराज जी यदि मैं चुनाव लड़ा तो बिल्कुल पहली बार में मिनिस्टर बनूंगा? एक कोई हाथ उठाए। और जिसको ऐसा दावा करेगा, पर ध्यान रखना, मैं मोदी से कह के तुम्हें अगली बार टिकट दिलवाऊंगा, और नहीं जीते बेटा तो फिर ध्यान रखना सारी संपत्ति कुड़क कराऊंगा।
कितनों को विश्वास है कि यदि मैं चुनाव जीता तो प्रधानमंत्री बनूंगा। महाराज जी, मेरी योग में, मेरी किस्मत में प्रधानमंत्री बनना लिखा है। ऐसा भीलवाड़ा में कौन सा शख्स है जिसकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनना लिखा है? थोड़ा देख लेता हूं, कम दिखता है। कोई नहीं। किनकी कुंडली में लिखा है राष्ट्रपति बनना? किनकी कुंडली में लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस का राष्ट्राध्यक्ष? कोई नहीं कह रहा है। और मैं बताऊं एक ऐसी शक्ति दे रहा हूं, तुम जिंदगी में मर जाओ तो राजा नहीं बन पाओगे। बस मां की गोदी में जन्म जाओ, जब भी वो उठाएगी राजा बेटा कहेगी।